तीसरा सबसे बड़ा है, लेकिन पहले से शुरुआत करता हूँ। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तेल कंपनियों के शेयर में। अब आपको क्या करना चाहिए, क्या ये शेयर बढ़ेंगे या घटेंगे? ठीक है, गिफ्ट निफ्टी में गिरावट क्यों आई है, इसका होगा पूरा विश्लेषण। और तीसरा सवाल है कि आज है फैंटास्टिक फ्राइडे या फिर फ्राइडे फियर बाजार पर रहेगा हावी। $106 पर है कच्चा तेल, चढ़ेगा या घटेगा, ये जानना समझना जरूरी है। क्या ट्रंप और चीन मिलकर ईरान से हॉर्मुज़ खुलवा सकते हैं, ये जानना समझना जरूरी, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है चीन में भी इस वक्त। और इस बीच एफआईएस की बिकवाली कल रुकती नजर आई है। क्या इससे बाजार में जोश बढ़ेगा, सपोर्ट मिलेगा या नहीं? क्या मान लें निफ्टी और बैंक निफ्टी ने गैप भर दिया है, ये बड़ा सवाल है। और फंसी हुई पोजीशन किन लेवल्स पर आपको करनी है हल्की, ये भी समझ लीजिए अगर एक रिकवरी अच्छी मिलती है। लाइफ लो पर लगातार चौथे दिन है रुपया, व्हाट नेक्स्ट, कितनी बड़ी चिंता, और अब कौन से लेवल हैं जिस पर रखनी है आपको नज़र। इन सब के बीच में क्या वीकेंड पर उम्मीद की जाए कि कोई अच्छी खबर आती, सम गुड न्यूज़ फ्रॉम द गवर्नमेंट? क्या हो सकता है ऐसा? और अगर हो सकता तो उस उम्मीद में पिछले 2 दिनों में जो थोड़ा मूड माहौल बदला है, क्या आज भी शुरुआत के बाद फिर रिकवरी के आसार बनेंगे या नहीं? ऑलराइट, चलिए, तो खबरें बहुत सारी निकल कर आ रही है और हमारी सरकार भी काफ़ी एक्शन में नजर आ रही है। लेकिन सर, सबसे पहले आज जो सुबह सुबह हमारे देश के लिए, व्यूअर्स के लिए, पूरे कंज्यूमर्स के लिए, जनता के लिए जो एक बड़ा ऐलान हुआ है, वो है 4 साल बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना। क्या हुआ है? देखिए, ₹3.14 पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, तो ₹3.11 महंगा हुआ है डीजल। 2022 के बाद पहली बार दाम बढ़े हैं 2026 से, और ये पहली बार, पिछली बार जो दाम बढ़े थे करीब 4.25 साल पहले मार्च 2024 में बढ़े थे। इलेक्शन के ठीक पहले, मई में इलेक्शन हुए थे, उससे ठीक पहले मार्च 2024 में बढ़े थे दाम। उस समय घटे थे, माफ़ कीजिएगा, बढ़े नहीं है, उस समय घटे थे। उसके बाद से पेट्रोल डीजल के दाम न घटे न बढ़े, स्थिर रहे। लास्ट टाइम घटे ही थे और वो ₹2 तब घटे थे। और ऐसा देखा जाए तो वो इलेक्शन के पहले जो घटे थे, अभी तो उसकी भरपाई हुई कम बेश, ठीक है। तो ₹3 बढ़े, लेकिन ₹3 इन दाम बढ़ने का मतलब क्या है तेल कंपनियों के लिए, वो समझना जरूरी है। पहली चीज़ तो है कि दाम बढ़ाने में जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा समय लगा है सरकार ने, क्योंकि पहले ये उम्मीद थी कि चलिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, वो विधानसभा चुनाव आपको मान के चले कि उसके बाद जैसे विधानसभा चुनाव की वोटिंग हो जाएगी उसके बाद दाम बढ़ेंगे। वोटिंग हो गई, दाम नहीं बढ़े। चलो सरकार बनेगी या रिजल्ट आ जाएंगे विधानसभा चुनाव के, उसके बाद बढ़ेंगे, तब भी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री भी बन गए, तब भी नहीं हुआ। तो सब लोग इंतज़ार करते आखिर होगा कब। लेकिन ये होगा कब का इंतज़ार थोड़ा वो कॉन्फिडेंस तब देने लगा जब सरकार ने एक के बाद एक 2-3 उपाय किए हैं कच्चे तेल के कंजम्पशन को रोकने के लिए, पेट्रोल डीजल के कंजम्पशन को रोकने के लिए, जिस तरह से अपील की है। तो थोड़ा समय ज़्यादा लगा है, लेकिन आखिरकार हुआ है। अब ये तो समय की बात है, लेकिन बढ़त कितनी है? बढ़त नाकाफ़ी है। 15 से 25 रुपए तक की बढ़त की मतलब तेल कंपनियों को लगता है कि हमें ज़रूरत है, राइट। लेकिन अब दोनों चीज़ है। एक तरफ आप तेल कंपनियों के हिसाब से देखें तो बम्पर प्रॉफिट पिछले 2 सालों में इन्होंने बनाया, लूट के पैसा बनाया है, तो मतलब और तगड़ा बनाया है। तो ऐसे में अब 1-2 क्वार्टर उनके लिए ख़राब जाए तो कोई गलत भी नहीं है, एक तरह से वो भी चीज़ है। लेकिन अगर आप कौन कितना पैसा बना रहा है, सरकार कितनी ड्यूटी बना रही है, क्योंकि जब तेल के दाम घटते हैं तो ड्यूटी घटाते नहीं हैं, तेल के दाम बढ़ते तो ड्यूटी बढ़ा रखी है, तो वो एक बफर बना रहे हैं। तो सरकार कितना पैसा बना रही है, तेल कंपनियाँ कितना पैसा बना रही है, वो साइड में छोड़ दें। लेकिन अगर आप देखें कि अगर आप फ्री मार्केट कर दें कि पेट्रोल डीजल के साथ जो इंटरनेशनल क्रूड के दाम है उसके साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम ऊपर नीचे हो जाए, तो कम से कम मेरा ये मानना है कि अगर ये क्रूड नहीं गिरा, यही $105 के आसपास हायर फॉर लॉन्गर रह जाए, तो शायद आपको ₹15 तक की बढ़त इवेंचुअली होती हुई दिख सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना, ₹15 के आसपास तक की एक साथ नहीं होगी, धीमे धीमे, महीने 1.5-2 महीने में होगी, धीमे धीमे होगी, लेकिन ऐसी हो सकती है अगर ये हुआ। अब दाम बढ़ना नेचुरली इकोनॉमी के लिए नेगेटिव है, महंगाई बढ़ाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ाएगा। ऑलरेडी इन्फ्लेशन बढ़ने के संकेत आ गए हैं, ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ ही रहा है, हमारे भी इन्फ्लेशन 3.5% के ऊपर निकल चुका है। सो थोड़े इन्फ्लेशन बढ़ाने वाली चीज़ तो ये है ही है, इसमें कोई। अब सरकार के पास 2 ऑप्शन है, या तो इन्फ्लेशन न बढ़ाने के चक्कर में जो तेल कंपनियों को नुकसान हो रहा है अंडर रिकवरी होने दे कि भाई आपने 2 साल में बहुत पैसे बनाए, लाइफ एंजॉय की, अब शांति से बैठिए, ठीक है। अब थोड़ा सा आपके लिए पेन लेने का समय है, वापस आपका समय आएगा जब क्रूड स्टार्ट हो जाएगा, तब हम आपको कमाने देंगे, ठीक है। ये कैसा होता है, जैसे वो कमोडिटी स्टॉक्स होते हैं ना, इनमें कमोडिटीज़ के दाम जब जोर से घट जाते हैं तब आप अपना सर्वाइवल कर लो, जब अच्छा टाइम आएगा तब आपको चलना ही चलना है, बिल्कुल ठीक सी बात है, ठीक है। इसलिए कच्चे तेल के दाम ना घटे तब तक इन कंपनियों के शेयरों में बड़ी तेजी मुश्किल है, वोलेटाइल रहेंगे।
अच्छी बात है कि कल ये स्टॉक नीचे बंद हुए थे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एचपीसीएल में कल 3-1% के आसपास की कमजोरी रही थी, जहां तक मेरा ख्याल है, जो मैंने देखा था। बीपीसीएल भी लाल निशान में बंद हुआ, बीपीसीएल 1% नीचे बंद हुआ था, एचपीसीएल करीब 3%। तो हो सकता है एक रिकवरी आए ऊपर के लेवल है। परसों एक अच्छी तेजी बनी थी 4-5% की एचपीसीएल में, नतीजों के बाद तुरंत ही। तो मेरा ये मानना है कि ये वॉलेटाइल रहेंगे, बड़े गैप से खुलेंगे, ऊपर आएंगे तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और अगर फ्लैट खुले या नीचे रहे तो एक खरीदारी हो सकती है। तो इन शेयरों को आपको बहुत सावधानी से ट्रेड करना है, ये ध्यान में रखें। बस सिंपल सी चीज़ है। एक तरफा यूं ना लगे ओ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, कोई भी भाव में ले लो, ना ना ना, ऐसे पैसे नहीं बनेंगे। पैसे बनाना इसमें मुश्किल है, आसान नहीं। जो चीज़ आसान दिखती है ना मार्केट में, उसी में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है पैसा। अगर आसान है तो सब बना लेंगे ना, एब्सोल्युटली आसान है तो सब बना लेंगे, लेकिन जो सब कर लें वो तो मार्केट नहीं है। बड़ा पैसा तो वही बनाते हैं जो अलग सोचते हैं, अलग करते हैं। करेक्ट। अलग सोचने, अलग करने का मतलब नहीं कि हम हमेशा तेजी का संकेत आके बेच दो, बेचने का संकेत ले लो, वैसा नहीं। अलग सोचने का मतलब ये है कि आपको कुछ तो हटकर, समझकर, सोचकर करना होगा। तो तेल कंपनियों के शेयरों में पैसा बनाना आसान नहीं है, ना लॉन्ग करके ना शॉर्ट करके। सावधान रहे, ये चाल बदलेंगे, ये चाल बदलेंगे। और आज एक और एनालिसिस में आपके सामने इंटरेस्ट रखने वाला हूँ, रिजल्ट रिव्यू में चाल बदलने वाले शेयर। अच्छा, आज कम से कम 3-4 शेयर ऐसे जो चाल बदलेंगे, देखना मजा आएगा आपको। चलिए टर्न अराउंड स्टोर। और वैसे मैं आपको बता दूं कि सर ने अभी जो आपको एक्सप्लेनेशन दी ये तेल कंपनियों को लेकर, उस पर एक सर ने रील भी डाली है, तो आप सोशल मीडिया पर भी इसे वॉच कर सकते हैं। सुबह आते ही मैंने कहा कि एक बार जल्दी से फटाफट बता दें पेट्रोल जो, उसमें शायद उस समय फाइनल प्राइस नहीं आई थी, मैंने 3 रुपये के आसपास के डाले हैं, और थोड़ा सा लाइफ में एडजस्ट कर लीजिए। 3 रुपये 11 पैसे में क्या फर्क पड़ता है। एब्सोल्युटली। चलिए, आप इस पूरी एक्सप्लेनेशन को विस्तार से सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी देख सकते हैं हमारे। लेकिन सर, एक